परछाइयों की परछाई। कहानी की झलक। क्या हो अगर तुम्हारी जुड़वा बहन की मौत के बाद तुम्हें लगे कि वो अब भी तुम्हारे अंदर जिंदा है। अवनी, एक तेज तर्रार जर्नलिस्ट, अपनी बहन की आत्महत्या के पीछे छुपे राज को उजागर करने निकलती है। लेकिन जो रहस्य वो खोलती है वो उसके अपने ही अस्तित्व पर सवाल उठाता है। जब परछाइयां बोलने लगे और आईना कहे कि तू नहीं है, तो क्या आप अपने आप को पहचान पाएंगे? परछाइयों की परछाई, एक कहानी जो मन की भूल भुलैया, प्यार की ताकत और पहचान के खोने की भयावहता को एक साथ बुनती है। भाग 1। पहाड़ों की खामोशी में कुछ जिंदा है। अवनी दिल्ली की मशहूर रिपोर्टर है, लेकिन उसकी दुनिया तब बिखर जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी जुड़वा बहन अनुष्का ने कसौली के एक रेस्ट हाउस में आत्महत्या कर ली। पर अवनी को यकीन नहीं, क्योंकि जुड़वा जुड़ाव को धोखा नहीं दे सकता। वो कसौली जाती है। भाग 2। रेस्ट हाउस, जहां अनुष्का रुकी थी। अनुष्का का कमरा अब भी वैसा ही है, लेकिन रात में वहां दीवार पर एक और परछाई दिखाई देती है। स्थानीय लोग कहते हैं वो जगह ठीक नहीं, वहां पहले भी एक लड़की मरी थी, ठीक उसी तरह। भाग 3। नीरव मलिक, वो जो दिमाग पढ़ लेता है। अवनी की मुलाकात होती है डॉक्टर नीरव मलिक से, एक मनोविश्लेषक जो कसौली में अकेला रहता है। वो कहता है, अगर तुम्हारी बहन सच में आत्महत्या नहीं करना चाहती थी, तो उस पर किसी और की छाया थी। नीरव अवनी की मदद करता है, लेकिन वो खुद भी कई रहस्यों से घिरा है। उसके घर के एक कमरे में हमेशा ताला क्यों होता है? भाग 4। अनुष्का की डायरी। अवनी को अनुष्का की डायरी मिलती है। एक और मैं मेरे साथ रहने लगी है, वही कहती है कब बोलूं, कब चुप रहूं। नीरव अच्छा है, पर वो भी कुछ छुपा रहा है। उसने मुझे बताया था, मैं बस एक प्रयोग हूं। क्या नीरव की दवा और इलाज असल में मानसिक नियंत्रण था? भाग 5। सच का काला चेहरा। अवनी को पता चलता है कि नीरव ने पहले भी 2 मरीज खोए हैं और दोनों की मौत एक जैसी हुई थी। रूपा बुआ कहती है, नीरव का अपना अतीत है, उसकी पत्नी भी ऐसी ही परछाइयों में गुम हुई थी। भाग 6। उस रात की सच्चाई। अवनी नीरव के बंद कमरे में छुपकर घुसती है। वहां अनुष्का की तस्वीरें हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स, उसकी हर बात की नोटिंग। नीरव वहीं आता है और कहता है, मैं अनुष्का को बचाना चाहता था, लेकिन वो मुझ में ही खुद को खो बैठी थी। अवनी पूछती है, क्या वो तुम्हें प्यार करती थी? नीरव धीमे से कहता है, नहीं, वो मुझे बनने लगी थी। अंतिम भाग। परछाइयों की परछाई। अवनी को पता चलता है अनुष्का डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से जूझ रही थी और उसका एक दूसरा व्यक्तित्व था जो खुद को अवनी समझता था। जिस दिन अनुष्का ने जान दी, उसने सोचा था कि वो अवनी है और उसे खत्म करना जरूरी है। अवनी टूट जाती है, पर एक दिन वही रेस्ट हाउस में अकेली बैठी है और पीछे से एक आवाज आती है, मैं लौट आए, मैं हूं अवनी। अंतिम दृश्य। कमरे में 2 परछाइयां, एक खिड़की की ओर देख रही है, दूसरी दरवाजा बंद कर रही है। संदेश। मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ दवा से नहीं, सुनवाई से भी ठीक होता है। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा शत्रु अंदर बैठा होता है। प्यार और प्रयोग का अंतर बहुत बारीक होता है, और उसे न समझो तो इंसान परछाई बन जाता है। कहानी की शुरुआत। 6 महीने बीत चुके हैं। अवनी दिल्ली में रहती है, पर रोज वही सपना आता है, अनुष्का की आवाज, मैं तेरे अंदर हूं, तू नहीं पहचान रही। वो रोज दरवाजा बंद करती है, पर एक परछाई फिर भी दिखती है, वही जो अनुष्का की थी। भाग 1। फिर से एक दरवाजा खुलता है। एक दिन अवनी को एक गुप्त मेल आता है, नीरव जिंदा है। उसे प्रोजेक्ट मानस में बंद किया गया है। वहां तेरी बहन की असल मौत का जवाब मिलेगा। मेल के नीचे एक कोडेड एड्रेस है, मसूरी के जंगलों में एक पुराने मेंटल हॉस्पिटल का। भाग 2। प्रोजेक्ट मानस, जहां दिमाग को तोड़ा जाता है। अवनी वहां जाती है और सामने होता है एक इंस्टीट्यूट जहां मानसिक रोगों पर रिसर्च के नाम पर अवैध प्रयोग हो रहे हैं। डॉक्टर सिमरन बताती है, नीरव ने कभी तुम्हारी बहन का इलाज नहीं किया, वो एक सरकारी प्रयोग का हिस्सा था। व्यक्तित्व विभाजन से विचारों पर नियंत्रण। भाग 3। कौन थी अनुष्का असल में? रिकॉर्ड से पता चलता है अनुष्का को एक बार किशोर अवस्था में ही जबरन भर्ती कराया गया था और वहां उस पर एक्सपेरिमेंट हुए थे। उसके अंदर 2 व्यक्तित्व बन चुके थे। एवा वही परछाई है जो अब अवनी को सताती है। भाग 4। नीरव की डायरी।
अवनी को एक रूम में बंद नीरव मिलता है, कमजोर मगर जिंदा। वो फुसफुसाता है, मैं तुम्हें बचाना चाहता था, पर तुम अब वो नहीं रही। अवनी पूछती है, कौन हूं मैं? नीरव कांपता है, अब तुम एवा बन रही हो, और अगर ऐसा हुआ तो एक दिन तुम खुद को खत्म कर दोगी। भाग 5, अंदर की लड़ाई। अवनी के अंदर अब रोज दो आवाजें गूंजती हैं। एवा कहती है, अब तो मैं हूं। अनुष्का चली गई, तू अगर रहना चाहती है तो नीरव को मार दे। अवनी रोती है, लड़ती है, खुद को आईने में नहीं पहचान पाती। निर्णय की रात। अवनी को एक आखिरी विकल्प मिलता है, या तो वो एवा को स्थायी रूप से निकाल दे एक खतरनाक न्यूरोथेरेपी से, या एवा उसका दिमाग पूरी तरह ले लेगी। वो नीरव के सामने खड़ी होती है और पूछती है, अगर मैं एवा हूं तब भी क्या तुम मुझे प्रेम करोगे? नीरव कहता है, तू कोई भी हो, अगर तू खुद से लड़ना नहीं छोड़ेगी तो मैं हारने नहीं दूंगा। अंतिम दृश्य। अवनी थेरेपी के लिए लेटी है, हर पल दर्द, चीखे, पुराने दृश्य, और अंत में एक सन्नाटा। दो परछाइयां एक में मिलती हैं। एपिलॉग। 2 साल बाद अवनी एक बेस्टसेलर किताब लिखती है, मैं हूं पर मैं नहीं। कवर पर सिर्फ एक धुंधली परछाई है और उसके नीचे लिखा है, मैं अब सिर्फ मैं हूं और यही मेरी आजादी है। संदेश। आत्मा की लड़ाई सबसे खतरनाक होती है। प्यार किसी को बदल नहीं सकता, लेकिन उसके लिए लड़ने का साहस जरूर दे सकता है। हर परछाई बुरी नहीं होती, कुछ बस पहचाने जाने की भूखी होती है। अगर आप मनोवैज्ञानिक थ्रिलर, सस्पेंस और दिल को झकझोर देने वाले ट्विस्ट पसंद करते हैं तो इस कहानी को पूरी पढ़ें या सुनें, क्योंकि अंत तक पहुंचते पहुंचते आप खुद से सवाल कर बैठेंगे, मैं कौन हूं?